मिल रहा है, लोगों से कितना रिस्पांस मिल रहा है, कितना उत्साह दिख रहा है चुनाव में? देखिए, मांडर विधानसभा क्षेत्र मेरे पिताजी का बहुत मतलब कह सकते हैं कि पुराना कार्यभूमि रहा है उनका, और आज भी हमको उन्हीं का जो कर्म यहाँ पे रहा उसी का फल हमको हमेशा लगातार मिलता है। लोगों का प्रेम जो हमको मिलता है उन्हीं के काम के वजह से, उनका पहचान के वजह से। हमको मात्र 2 साल मिला और 2 साल में हम प्रयास किए कि अधिक से अधिक जो सरकार का योजना है उसको हम अपने क्षेत्र में लाने का काम करें। आज हम लोग यहाँ पे इटकी प्रखंड में रानी खटंगा पंचायत में खड़े हैं, और इटकी प्रखंड में हमको लगता है बहुत ही काम हुआ है योजना के हिसाब से। चाहे आप त्रिविंदा चौक से लेके आप जो सेनेटोरियम से लेके जो पलमा तक रोड जाता है, ये सब चीज़ हमारे ही कार्यकाल में बना है। अभी आप जाएंगे चिनारो पुरियो जैसे जंगल इलाका, कभी वहाँ रोड का व्यवस्था नहीं था, और लगातार जब भी हम लोग देते थे तो जंगल से कुछ इशू, फॉरेस्ट इशू होता था। वो सब एनओसी लेते हुए आज वहाँ चिनारोपुरियों में भी रोड बन रहा है, गढ़गांव में आप देखेंगे, कुल्ली में भी रोड बन रहा है, कुल्ली चचगुरा में। तो ऐसे बहुत सारे रोड हैं जो बहुत समय से मांग था, उन चीज़ों को हम लोगों ने पूरा किया है। इससे बड़ा चीज़ ये है कि आप यहाँ पे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी देखेंगे। लगभग 5,000 करोड़ के लागत से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी को यहाँ लाने का काम भी हम ही लोगों ने किया है सरकार के माध्यम से। और इसके अलावे यहाँ पे एक बालिका आवासीय विद्यालय हुआ करता था जो खुला था, मगर भाजपा के वक्त में जब यहाँ पे भाजपा के विधायक थे तो स्कूल वहाँ नामकुम में चलाया जाता था। उसके बाद कोई प्रयास भी नहीं किया गया स्कूल को यहाँ वापस लाने के लिए। हम लोग प्रयास करके दोबारा से स्कूल को संचालन किए, और आज सभी नामकुम से जितने बच्चे हैं हमारे, क्योंकि इटकी प्रखंड के वो बच्चे हैं, उनको ला के यहाँ पे शिफ्ट कराया गया। इसके अलावे बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, काम है, चाहे सरना मसना का हो, मुस्लिम कब्रिस्तान का हो, या सामुदायिक भवन का हो, जो जो जनता ने मांग किया है और मेरे दायरे में था, उन चीज़ों को 2 साल में पूरा करने का मैंने पूरा प्रयास किया है। ठीक है, क्या लगता है इस बार कैसा मुकाबला है? क्योंकि जब आप सत्ता में होते हैं और फिर चुनाव में जाते हैं तो अपने कामकाज के साथ साथ विपक्ष के जो एजेंडे होते हैं उसके भी काट के हिसाब से बातें रखनी होती थी। क्या लगता है बीजेपी का जो एजेंडा है, जो वादे हैं, वो कितना कारगर साबित होता दिख रहा है? देखिए, इस बार अगर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं पूरे झारखंड भर में, तो यहाँ के झारखंड आदिवासी मूलवासी चाहते हैं कि यहाँ का सरकार बने, गांव घर का सरकार बने। और यही कारण है कि लोग हेमंत दादा पे दोबारा से विश्वास कर रहे हैं, दोबारा उनका समर्थन करना चाह रहे हैं। योजना भी उस तरह से दिए हैं, मैया सम्मान योजना हो या बिजली बिल माफ़ी हो। और बाकी हम लोग तो हमेशा से भाजपा की नीति के खिलाफ में हैं। आज भी मैं इनको बता रही थी कि किस तरह से हसदेव जंगल, छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को अदानी अंबानी को सौंप दिया गया। आज भी यहाँ पे जो लोगों को टिकट भी दिया गया है, पूरे झारखंड में आप देख लीजिए भाजपा के कैसे लोगों को टिकट दिया गया है, चाहे मांडर विधानसभा से ही देख लीजिए, वैसे लोग हैं। और हमको लगता है ये जो लड़ाई है, ये तो ज़मीन बेचने वालों और ज़मीन को बचाने वालों के बीच में ये लड़ाई है। तो जनता को खुद में समझना है, और समझ भी रही है, लोग जागरूक हैं, खास करके जो महिलाएं हैं, युवा हैं, जो समझदार वर्ग के लोग हैं, वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठ के हम लोगों को राज्य के लिए और एक बेहतर समाज के लिए वोट करना है। तो मुझे लगता है अगर बेहतर राज्य और बेहतर समाज का जहाँ तक बात होता है, तो भाजपा शासित राज्यों को आप देखेंगे तो हसरत क्या है, देख ही रहे हैं। चाहे मणिपुर को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, क्या किया गया वहाँ पे आदिवासियों के साथ। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की जनता बिल्कुल भी भाजपा पे भरोसा देगी।